सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को देसी खबरों की तरफ आइए मोड़ते हैं। भारत की राजनीति में आजकल जिस एक शब्द की चर्चा काफी ज्यादा होती है वो है अघोषित आपातकाल। विपक्ष मौजूदा वक्त को अघोषित आपातकाल कहता है और इसकी काफी बातें करता है, लेकिन आज वो आपातकाल ट्रेंड कर रहा है जिस पर अघोषित वाले आरोप नहीं बल्कि वो घोषित आपातकाल वाला ऐलान था। आज से ठीक 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 ही वो तारीख थी जब भारत की लोकतांत्रिक सांसों पर इंदिरा गांधी की सरकार ने उंगली रख दी थी और आपातकाल लगाकर संविधान को अलमारी में बंद कर सत्ता की चाबी जेब में रख ली थी। वो आपातकाल जिसमें आम लोगों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। उस आपातकाल यानी इमरजेंसी पर हमने सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है। आज 25 जून 2025 को जब सरकार इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस मना रही है तो सत्ता पक्ष थोड़ा आक्रामक और कांग्रेस बैकफुट पर है। इस पर पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वैचारिक नैरेटिव वाला एनकाउंटर भी हुआ, जिसमें मौजूदा दौर की तुलना 1975 के आपातकाल से की गई। आज पूरे दिन भर सरकार की कोशिश रही कि इमरजेंसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, जबकि कांग्रेस का कहना है कि 50 वर्ष पुरानी बातों को याद करने की क्या जरूरत है। पीएम मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें लिखा कि इमरजेंसी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये लोग अपने झूठ को छिपाने के लिए आज नाटक रच रहे हैं और संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। दोनों नेताओं के इस एनकाउंटर से अलग इमरजेंसी की चर्चा कैबिनेट बैठक में भी हुई। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया गया। इसके पीड़ितों को श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिनट का मौन रखा गया। संविधान बचाओ यात्रा करने वाली कांग्रेस को सरकार की ये राजनीतिक कोशिश अच्छी नहीं लगी। वो सरकार से काफी नाराज है। देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, जहां तक कि नहीं बाबा साहब अंबेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई। भारत की लोकतंत्र को समाप्त करने का काम 50 साल पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने किया था। जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि जिसके कारण भारत का संविधान बचा और भारत का लोकतंत्र बचा। इसलिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। रस्सी जल गई और बंद नहीं किया। इंदिरा जी संविधान को ताक पर रखती थी और राहुल गांधी संविधान को जेल में डालकर चलता है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी थोपी तो इंदिरा गांधी जी ने थोपी। आज की तारीख में हिंदुस्तान में संविधान को सामने रखते हुए जो तानाशाह चल रहे हैं वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, सारे 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ये 21 मार्च 1977 तक यानी करीब 21 महीने तक लागू रहा था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने खुद ही आपातकाल हटा लिया, लेकिन 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी हार हुई थी और उन्हें चुनाव के बाद जेल भी जाना पड़ा था। कुल मिलाकर इमरजेंसी का वैचारिक पोस्टमार्टम करना भारतीय राजनीति में एक ट्रेंडिंग गतिविधि है और बार बार इसका एक ही फलसफा निकाला जाता है कि देश कोई तिजोरी नहीं जिस पर ताला लगाकर आपातकाल का बोर्ड टांग दिया जाए।